नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया और कहा कि बीजेपी कुकर्मी पार्टी है। हम तो क्या, आम जनता भी अब बीजेपी से दूरी बनाना चाहती है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। हम लोग बीजेपी के साथ न किसी रूप में दिखना चाहते हैं, न बीजेपी को हम समर्थन करते हैं। लेकिन नागालैंड में एक विधायक हमारे जीते थे और नागालैंड के प्रदेश के अध्यक्ष और वो विधायक ने जाके बिना पार्टी की सहमति के जाके समर्थन का पत्र दे दिया। तो जाके जब समर्थन का पत्र दे दिया तो इसको हम लोगों ने घोर अनुशासनहीनता माना, पार्टी के निर्णय के खिलाफ माना। और इसलिए हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों को ये जानकारी मिली, तत्काल हम लोगों ने नागालैंड के राज्य इकाई को भंग कर दिया। अब वहाँ नए सिरे से गठन करेंगे। और हम लोगों ने नागालैंड की इकाई को भंग किया तो नॉर्थ ईस्ट के ही दूसरे राज्य मणिपुर के स्टेट के प्रेसिडेंट ने हमको मैसेज करके कहा है कि आपका निर्णय बहुत सही है, आपने भंग करके बहुत सही निर्णय लिया है। तो इसलिए हम लोग पार्टी के अंदर कोई इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं चाहते हैं और पार्टी चलती है अनुशासन से। और पार्टी, सेंट्रल पार्टी जो है वो निर्णय लेती है, उसको राज्य इकाई फॉलो करता है। राज्य इकाई स्वतंत्र इकाई नहीं है। और हमारा निर्णय है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं से भी नहीं दिखेंगे और न हम भारतीय जनता पार्टी को कोई समर्थन करेंगे। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने जो बिहारी मजदूरों पर कथित मारपीट हत्या की बात आई थी, उसको लेकर के कहा है कि बिहार की बजाप्ते टीम भी आई थी, उन जगहों पर भी गई थी, कहीं कुछ नहीं रहा। डीजीपी ने बजाप्ते, तमिलनाडु के डीजीपी ने बजाप्ते दौरा करके सारी चीज़ों को रखा था, लेकिन ये लोग कुछ और करते हैं। और इसको देखिए, जो तमिलनाडु का जो घटना सोशल मीडिया पर जो प्रचारित की गई, वह टोटल अफवाह फैलाने के दृष्टिकोण से की गई। ऐसी कोई घटना तमिलनाडु में हुई ही नहीं। ये टोटल जो भारतीय जनता पार्टी को, उसमें तमिलनाडु की सरकार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बिहार के भी कुछ लोग हैं जिनको पर कार्रवाई हो रही है। तो ये पूर्णतः ये तमिलनाडु और बिहार, इन दो राज्यों में मतभेद पैदा करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था, जो असफल हो गया। क्योंकि तमिलनाडु की सरकार ने भी वहां जांच की, राज्य की सरकार की भी टीम गई हुई थी बिहार से, और वहां घूम के जिन जिन इलाकों की बात थी उन इलाकों में जाके देखा, कहीं कोई घटना हुई ही नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं है। आधारहीन बातों को प्रचारित किया गया अफवाह फैलाने के दृष्टिकोण से। और बिहार विधानसभा में देखिए, हम लोगों ने समाचार पत्र में देखा किस तरह के गैर जिम्मेवार लोग हैं, किस तरह की गैर जिम्मेवार पार्टी है। तो ये घटना में कहीं कोई दम नहीं है। पता है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अनर्गल बोलते हैं, ज्ञान का अभाव है। बिहार सरकार की जो हर घर नल का जल योजना है, ये बिहार सरकार ने अपने बल पर बनाया है। भारत सरकार ने पैसा ऑफर किया, 3 बार पत्र लिखा कि हमारा भी कुछ योगदान ले लीजिए। बिहार सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं लेंगे, हम स्वतः अपने बूते पर करेंगे। बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का योजना था, सारा हम लोगों ने काम किया 2017 तक। कुछ पैसा इन्होंने अंतिम में दे दिया, वहां चूक हो गई, कुछ पैसा ले लिया, अब कह रहे हैं मेरा योजना है। यही उनका काम है। ये हर घर नल के जल योजना में भी कुछ पैसा देना चाहते थे, और ये जो बयान वीर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो नेता, वो कहते कि तो भारत सरकार की योजना है। बिहार सरकार ने इसको पहचाना। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसको पहचान लिया, इनके चरित्र को, और कहा कि एक पैसा नहीं लेंगे। नहीं लिया, आज बनाया कि नहीं बनाया। और जो केंद्र का जो राज्यांश और केंद्रांश
जो केंद्र प्रायोजित योजना में मिलता है वो कोई भीख देते हैं क्या आपको? है? वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है। यही संविधान है। आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो भारत सरकार का कोई रेवेन्यू कलेक्शन है, राज्य से जो कलेक्शन होता है उसमें से हिस्सा मिलता है राज्य को। वो एक फॉर्मूला तय होता है, उस फॉर्मूला के आधार पर मिलता है। ये कौन चीज दे रहे हैं? हम लोग जो मांग रहे हैं पिछड़े राज्य के रूप में कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, और सिर्फ बिहार को ही नहीं दीजिए, अन्य जो पिछड़े राज्य हैं उनको भी दीजिए। क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कि आज 60-40 का रेशियो है, 70-30 का रेशियो है। आप अगर हमको विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो 90 और 10 का रेशियो होगा, और 90-10 का रेशियो होगा तो जो राशि हमको राज्यांश के रूप में जो खर्च करना पड़ता है वो हमारा बचेगा, और बचेगा तो हम अपने को और विकसित कर पाएंगे, राज्य में विकास के काम को और तेजी दे पाएंगे। तो ये बयान वीर लोग को कोई ज्ञान नहीं है। आप कौन सा बजट लाए हैं? ये तो सुनहरा सपना दिखाने वाला बजट है जिसमें कुछ नहीं है। आप तो मनरेगा जैसे स्कीम को खत्म कर दिए। आप रोजगार देने का कौन सा उसमें आपने प्रावधान किया है भाई? महंगाई को कम करने के लिए कौन सा प्रावधान किया है? जो देश के ज्वलन समस्या है उन समस्याओं पर कोई फोकस नहीं है आपका। आपकी उपलब्धि 9 साल में 2 ही योजना है जो आप उनका 2015 से भाषण उनका सुनते रहिए, और 2019 से तो हम सुन रहे हैं। हर साल 2 ही योजना का चर्चा वो करते हैं प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में। एक उज्ज्वला योजना और एक आयुष्मान भारत योजना। उज्ज्वला योजना में अब तो गैस के सिलेंडर का दाम हो गया 1700-1800 रुपये। कौन गरीब के घर में 1700 रुपये 1800 रुपये घर के में सिलेंडर खरीद के जलाएगा? कभी सर्वे किया है क्या भारत सरकार ने? बड़ा अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने उज्ज्वला योजना चला दिया। कितने घर में आपके जो सिलेंडर आपने दिया है वो चल रहा है, उसको लोग यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग लोग कर रहे हैं? ये कभी सर्वे किया आपने? सब ढंड मना रहा है अपने उसके किचन में। आयुष्मान भारत, बड़ा भारी तूप मारे कि आयुष्मान भारत हम चला रहे हैं, 5 लाख रुपए दें। कितने लोगों का आयुष्मान भारत में इलाज के लिए 5 लाख रुपए आपने दिया? इसका डाटा कभी बताए हैं? कुछ नहीं बताए, और कुछ किए ही नहीं है। तो बिना किए हुए जब अपना पीठ थपथपाना है तो क्या करिएगा? पुराना जमाना में आप लोगों ने देखा होगा कि पुराना इतिहास पढ़िएगा तो पता चलेगा कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, वो राजा महाराजा अपने उत्तरदायित्व में अगर विफल होते थे, अगर जनता के हित के लिए जो उनको काम करना है वो नहीं करते थे, और जनता में जब आक्रोश होता था तो उसको दबाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। आज क्या कर रहे हैं? अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 ठो पालतू तोता है, विरोधियों की आवाज बंद करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार को थोड़ा सा भी कहीं जनता के प्रति है? आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसला जो दिया है, ऐतिहासिक फैसला है। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला में जो तमाचा लगा है इनके कार्यकलाप को, आज तक किसी सरकार की तरफ से कोई आया बयान? नहीं आया। आप संस्थाओं को अपने कब्जा में कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 81,000 करोड़ रुपए के कारपोरेट घोटाले में जो कमेटी बना दी, ये मूलतः किसकी जिम्मेवारी थी? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी। आप इस देश को चला रहे हैं। 81,000 करोड़ का अगर कारपोरेट घोटाला हुआ, आज तक भारत सरकार के किसी मंत्री ने कहा कि ये घोटाला हुआ या नहीं हुआ? यह भी कहते। और अगर हुआ है तो इस पर कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व किसका था? केंद्र की सरकार का।
केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया। हम सलाम करते हैं इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को, जिसने इसका संज्ञान लिया और देश की जनता का जो उसमें पैसा लगा हुआ था LIC में, देश की जनता का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा था पैसा, उसकी सूद ली। और केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ की समिति बनाई है उसकी जांच करने के लिए, जिसका 2 महीने में रिपोर्ट मांगा है। तो इस सरकार को कोई है क्या? उसके बाद भी सरकार चुप्पी है, मौन व्रत टूट ही नहीं रहा। अब अगर मौन व्रत आपका नहीं टूट रहा है तो लोगों के मन में तो शंका होगी ना, और जब लोगों के मन में शंका होगी और उस शंका को प्रकट करेंगे तो आप कह दीजिएगा कि देशद्रोही है। अरे भाई, देश प्रेमी और देशद्रोही का सर्टिफिकेट काती को बांट रहे हैं। आजादी का इतिहास लिख रहे हैं जहां आजादी से कोई मतलब नहीं रहा।